वृथा का निगमो रे। आप धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से वृथा का निगमो रे इस चरण के माध्यम से राज्य संबोधित करके हम सुंदर साध को और धर्म प्रेमी सज्जन वृंद को समझाना चाहते हैं कि जीवन के अंदर बहुत कुछ है जो जानने लायक है और बहुत ऐसी चीजें भी है जो जानने लायक नहीं भी है और करने लायक भी नहीं। इस जीवन के रहते यदि हम इस मनुष्य तन को कदर करते हुए मनुष्य तन की महिमा को ना समझे और मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाए तो उस चीजों को ना करने का परिणाम ये होगा कि ये जीवन कैसा हो जाएगा, व्यर्थमय हो जाएगा। व्यर्थमय यानी कि जिस जीवन का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। वस्तु है पर वस्तु को जब तक प्रयोग में नहीं लाया जाए तब तक वो वस्तु किसी काम के लायक नहीं रहती। सपोज मान लीजिए 10 या 15 लाख की गाड़ी लाए हो, लाने के बाद उस गाड़ी को घर में रखे रहे एंड दिन तक वो गाड़ी सड़ के खत्म हो जाए, उस गाड़ी का सदुपयोग ना हुआ तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि साधन था पर साधन का प्रयोग नहीं किया। और यदि प्रयोग कर भी लिया पर सही दिशा में प्रयोग नहीं किया। एक चीज होती है कि प्रयोग करना और प्रयोग सही दिशा में नहीं करना। तो मानव जीवन है पर मानव जीवन का सही दिशा में प्रयोग नहीं करना, ये मानव जीवन को व्यर्थता का आभास करवाता है कि हम इस मानव जीवन को कैसे सार्थकमय बनाएं, कैसे इस जीवन को सदुपयोग करें। और इसी सदुपयोग के लिए वाणी में कहा है, मान के दे अखंड फल पाइयो सो पाई के वृथा गमाइयो। कि हे दुनिया वालों, ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन के माध्यम से ही अखंड फल की प्राप्ति की जाती है और इसी मानव जीवन के माध्यम से नरक की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि अखंड फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो यही अखंड फल की प्राप्ति करवाएगा, पर इस मानव जीवन के ऊपर आपको पूर्णतया इस मानव जीवन का सदुपयोग करना होगा और उस जीवन को आध्यात्मिक की ओर ले चल करके हम उस परमात्मा की तरफ गमन करेंगे, तभी ये जीवन सार्थक होगा। वरना इस जीवन को केवल खिलाया पिलाया और इस दुनिया के मस्त सुखों को देते रहे तो इन सुखों को देते देते मानव थक जाएगा, एंड में ये दुनिया तबाह हो जाएगी, पर इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ये उद्देश्य पूर्ण करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। वरना अनेक बार हमने जन्म धारण किए होंगे, अनेक योनियों में हम गए होंगे, पर अनेक योनियों में शायद मुक्ति नहीं मिली, तब हम इस जीवन में वापस मानव बन करके आए। और इस मानव बनने का पीछे का रिकॉर्ड बता रहा है कि शायद मानव बनने के बाद हमें ये अवसर मिला है और ये रिकॉर्ड कह रहा है कि हम पिछले जन्म में शायद कोई ना कोई ऐसी योनि में अवश्य थे जिस योनि में रह करके हमने मुक्ति लायक कोई कर्म नहीं किया है। यदि मुक्ति लायक कर्म किए होते, मोक्ष लायक कर्म किए होते तो इस जन्म में हम मानव जीवन बन के नहीं अखंड सुख को भोगते होते। पर अखंड सुख को ना भोगने का रीजन और परिणाम यह है कि हम पिछले जन्मों में ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है कि पुण्य में कार्य किए होंगे, हो सकता है अच्छे कर्म किए होंगे, पर अच्छे कर्म करने के कारण से शरीर तो मिल गया, पर मिलने के बाद इस शरीर को ना समझने के कारण से पुनः वो शरीर वापस दूसरी बार वो शरीर प्राप्त होने लगेंगे जिन शरीरों से हम गुजर करके आए। इसलिए उस संबंध में वाणी ये कहना चाहती है, अनेक बार तड़फड़ी मारी ने दुख देखी आव्या छो आपार, कि अनेक बार इस
दुनिया के अंदर दूसरे जन्मों में जा करके अनेक जन्मों को भोग करके आए हो और अनेक जन्मों को भोगने के बाद 1,84 भमे नहीं आव्या, यानी इस दुनिया के अंदर जो अनेक जन्म प्राप्त होते हैं उस जन्मों को आप घूम करके आए हो। आही मध्य देश व्यापार, व्यापार करना यानी सत का व्यापारी बनना, कोई बैंगन और सब्जी नहीं खरीदना। व्यापारी का तात्पर्य है कि सत्य का व्यापार करना, असत्य का व्यापार मत कर देना, सत्य की संगति करना, सत्य के साथ चलना, सत्य को अपने जीवन में उतारना, सत्य अपना जीवन बन जाए, सत्य अपना आधारशिला बन जाए। इसीलिए सत्य का व्यापार करने के लिए हम इस दुनिया में आए और सत्य के व्यापारी बने। और इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करने का उद्देश्य है कि हम उस परब्रह्म को जानने के लिए इस दुनिया में जन्म लिए, ना कि इस दुनिया के अंदर इस समय को व्यर्थ करते हुए, इस जीवन को व्यर्थ करते हुए बर्बाद कर दे और उस नाज बर्बाद करे। इसीलिए इस वाणी के अंदर कह रहे वृथा का निग मोरे, कि ऐसे मानव जीवन को व्यर्थ मत गमा देना जो आपको भाग्य से मिला। और उसमें 4 पदार्थ भाग्य से प्राप्त हुए हैं, इसलिए कह रहे पामे पदार्थ 4, कि 4 वस्तु बड़ी अनमोल है। और 4 वस्तु में अनमोल क्या क्या चीजें हैं तो अगले चरणों में राज्य कहना चाहते, उत्तम मानखो खंड भरत लो। पहला मनुष्य जीवन उत्तम है और दूसरे चरण में, दूसरे शब्द में कह रहे हैं खंड भरत लो, कि भरत खंड ये भी उत्तम इसीलिए माना जाएगा क्योंकि इस 4 अनमोल रत्नों में ये भरत खंड हमें प्राप्त हुआ है। भरत खंड के अलावा हमें दूसरे खंडों की 9 खंडों में से और खंडों की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि 9 खंडों में से ये केवल एक ही विभाग है, एशिया खंड, जिस खंड के अंदर आध्यात्मिक जीवन बसता है। इसी आध्यात्मिक जीवन होने के कारण से इस खंड के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान और खंडों में प्राप्त नहीं, और खंडों में मोह ममता सारी चीज छोड़ दी जाती है। अभी जस्ट में कुछ समय 5-6 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ सुंदर साथ अपने यहाँ भी आए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बात बताई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 15 वर्ष का बच्चा हो जाता, उसके बाद माता पिता को छोड़ करके चला जाता है, फिर वो कब लौटेगा उसका कोई भरोसा नहीं। बोले एक दिन वर्ष में आता जिसका नाम क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन केवल एक दिन वर्ष में वो बच्चा मिलने आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आप सोचिए कि विदेशी हालत है, पाश्चात्य संस्कृति जिसको बोलते हैं। और अपने भारत में देखिए 15 वर्ष का नहीं, बुढ़ा हो जाए तब तक व्यक्ति छोड़ता नहीं से। बोलो श्री प्राणनाथ। ये भारतीय संस्कृति है कि मानव मानव का सम्मान करता है, मानव मानव को दया की दृष्टि से देखता है, माता पिता को पालता है, माता पिता की सेवा करता है, आखिर माता पिता को गुरु मानता है। पर पाश्चात्य संस्कृति में माता पिता को गुरु नहीं माना जाता है। तो इसीलिए भरत खंड की महिमा है। इसलिए शास्त्र में कहा गायंती देवा किलगत गानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, कि पूरे संसार के अंदर कोई खंड स्तुति करने लायक हो, प्रशंसा करने और महिमा करने लायक कोई खंड हो तो वो भरत खंड है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जिस एरिया के अंदर व्यक्ति इंसानों को दया की दृष्टि से देखेगा, इंसान को इंसान का दर्जा देगा। कब कौन व्यक्ति छोड़ के चला जाता है विदेश में, इसका भी भरोसा आता। ना माता रहती है, ना पिता रहता है, ना पुत्र रहता है, ना पुत्री रहती, सारे मोह बंधन खत्म हो जाते हैं। पर वही भारतीय संस्कृति के अंदर सम्मान की बात है कि भारतीय संस्कृति में हर किसी को अपना दर्जा प्राप्त होता है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, और एंड तक पुत्र पुत्री सेवा करते हैं। पर ये विदेश की संस्कृति नहीं है। इसलिए ऐसे भरत खंड के अंदर ज्ञान का उतरना, यानी ज्ञान का उतरना एक उद्देश्य ये रहा कि ये ज्ञान इसीलिए भरत खंड में उतरा क्या, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को समझने वाले और एक दूसरे को समझ करके ज्ञान लेने वाले लोग होंगे। गुरु और शिष्य का प्रचलन होगा, शास्त्र का प्रचलन होगा, परमात्मा पर आस्था रखेंगे। इसलिए इस खंड के अंदर विशेष रूप से ज्ञान की उपलब्धि है, और ज्ञान की उपलब्धि होने के कारण से
ये भरतखंड की महिमा विशेष रूप से जानते हो। हम हिंदुस्तानी विदेश भागते हैं, पर इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आज भी हरिद्वार और गंगोत्री में जाकर के देखो, अंग्रेज आकर के साधना करते, तप करते हैं। इस्कॉन के मंदिर से जुड़े इतने अंग्रेज हैं क्योंकि उन सबको पता है कि आत्मिक शांति चाहिए तो आध्यात्मिक की जरूरत है, और शारीरिक शांति चाहिए तो पैसों से चल सकता है। इसलिए आत्मिक शांति के लिए अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर के ज्ञान लेते हैं, और वही अंग्रेजों से आप पूछिए कि आपको यहां क्या प्राप्त होता है, तो अंग्रेज उत्तर देगा कि जो हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हम हिंदुस्तान में आते हैं, इस भारत देश में आते हैं, इस भारत देश के अंदर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और आपके इंडिया के लोग विदेश में कमाने जाते हैं, जबकि वहां आध्यात्मिक सुख है ही नहीं। तो ये है भरतखंड की महिमा, इस भारतीय वर्ष की महिमा। इसलिए हमारा ये इस खंड के अंदर जन्म लेना यानी सार्थक है। और इसलिए उत्तम मनुष्य तन हो, भरतखंड हो, और उस भरतखंड के अंदर कोई विशेषता हो तो कह रहे सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि की विशेषता है। ब्रह्म सृष्टि और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसी भरतखंड के अंदर आत्मा और परमात्मा की पहचान करवाई जाती है। जिस ब्रह्म सृष्टि को यानी आत्माओं को और देशों में जाना नहीं जाता, और देशों में आत्माओं को लोग समझ नहीं पाते हैं, वही बात इस भारत देश के अंदर आत्मा तत्व को हर कोई समझने की कोशिश करता है। आत्मा यानी वो शुद्ध बुद्ध, निर्विकारी, सारे विकारों से परे, इस त्रिगुणा प्रकृति से परे, प्रकृति के बंधन से परे, वो परमात्मा का वो शुद्ध अंग है। जिस शुद्ध अंग को आत्मा कहते हैं, ये आत्मा ना कभी किसी बंधन में पड़ती है, और ना किसी की बेटी और ना किसी का बेटा बनती है। हाँ, जीव अवश्य बनता है, और जीव इस दुनिया के अंदर कर्म का भोक्ता होता है। जीव कर्म बंधन में आता है और कर्म बंधन में पड़ता है, और उस कर्म को करता है। इसीलिए इस जीव को ब्रह्म सृष्टि की संगति मिली है, और ब्रह्म सृष्टि की संगति मिलने की वजह से, इस ब्रह्म सृष्टि की संगति के कारण से यह सौभाग्य जीव का है कि जीव इस भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए शिव पार्वती को कहते हैं कलिर धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपावेशन, कि हे पार्वती कलयुग धन्य है, क्योंकि ऐसे कलयुग के अंदर परब्रह्म का आगमन होगा। और यत्र ब्रह्म प्रियाणाम, कि यहां पर कौन, तो ब्रह्म की प्रियाएं आएगी। ब्रह्म की प्रिया यानी परब्रह्म की आत्माएं, परब्रह्म की वासना इस दुनिया के अंदर आएगी। यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशन, कि वो आत्मा इस दुनिया के अंदर आएगी, जिस कारण से इस दुनिया के जीव जो वर्षों से आवागमन के चक्कर से पड़ रहे थे, जिसने अग्नि की संगति से लोहा गर्म हो जाता है, आत्मा की संगति से जीव आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करके ये अखंड सुख को प्राप्त होंगे। इसलिए आत्मा की संगति जीवों को लिखी है कि जो जीव आत्मा की संगति करेगा, वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत वैसी रंगत कहने का तात्पर्य कि आत्मा की संगति का तात्पर्य कि भव सागर से मुक्ति। क्यों मुक्ति? क्योंकि आत्मा सदा परमात्मा का चिंतन करेगा, आत्मा सदा परमात्मा के बारे में सोचेगा, इसीलिए वो परमात्मा की चाहने वाली है। इसलिए आत्मा सो परमात्मा और आत्मा की संगति करने से इस जीव को भव सागर से पार जाने का अवसर मिलेगा। इसलिए भविष्य उत्तर पुराण में लिखा है, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्र, कि जिसकी पूजा करने मात्र से, पूजा करने का तात्पर्य ये नहीं कि आरती उतार लेना, पूजा का बहुत कुछ तात्पर्य होता है। पूजा करने का तात्पर्य कि यदि ब्रह्म सृष्टि की संगति में, उनकी सेवा में यदि कोई जीव हाजिर भी रहेगा, तो वो जीव अवश्य भव सागर से पार होगा। वो जीव उस संगति से केवल इस दुनिया को पार कर जाएगा। और ये विशेष रूप से ब्रह्म सृष्टि का आगमन हमें दर्शाता है कि सृष्टि यानी ब्रह्म सृष्टि का इस दुनिया के अंदर आगमन, और ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ कौन आए, तो प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म,
ब्रह्म सृष्टि सिरदार कि उनके साथ केवल अकेली ब्रह्म सृष्टि नहीं, उनके साथ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा भी आए हैं, जो पूर्ण ब्रह्म इस सारी दुनिया को अखंड सुख देने वाले हैं। जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जो दुनिया तरस रही थी, जो दुनिया राह देख रही थी, कबीर से लेकर सुखदेव से लेकर के हर दुनिया वालों ने ये कहा था कि कोई तो ऐसा है जो इस सृष्टि से परे रहता है और उसको दुनिया में कोई नहीं जानता। जो नहीं जानते उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद में सारे लोग कोई मंत्रों से, कोई दोहों से, कोई चौपाइयों से, कोई आत्मा के भावों से अनेक प्रकार से पुकार रहे थे। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस आखिरी समय के अंदर, इस कलयुग के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का आगमन और आगमन का प्रतिफल इन जीवों को प्राप्त हुआ, जिस वजह से ये जीव अनेक जन्मों से भटकते रहे। इस भटकते हुए जीवों को इस समय, इस 28वें कलयुग के अंदर यदि वो जीव परब्रह्म की आत्मा भाव से भक्ति करेंगे, आत्मा भाव से उसको भजेंगे, तो इन जीवों को इस भव सागर से पार होने का अवसर प्राप्त होगा। और अवसर प्राप्त करके ये जीव भव सागर से छूट जाएंगे, फिर आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के सदा अखंड सुख को प्राप्त होंगे। लेकिन जब जानेंगे ही नहीं, जब बैठेंगे ही नहीं, जब सुनेंगे ही नहीं, तो बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे उस भव सागर सुख को पार कैसे करेंगे। हम कई बार कहते हैं कि भव सागर कोई तालाब नहीं कि जिस तालाब को देखने के बाद तैरा जा सकता है या उससे निकला जा सकता है। भव सागर रूपी ये जल जो सूक्ष्म जल है, वो हर किसी के अंदर विद्यमान है, हर कण कण में विद्यमान है। ऐसा सूक्ष्म जल, जिस सूक्ष्म जल को मानव समझता समझता पूरा जीवन गुजार देता है, पर इस सूक्ष्म जल को समझ नहीं पाता। एंड में कहता है कि मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। कहां से पार होगा? क्योंकि जल हर मानव के अंदर वास भी करता है और बाहर भी वास करता है। ऐसा वो सूक्ष्ममय जल है। इसलिए मोह जल जिसको बोलते हैं, ये मोह जल आज तक किसी ने देखा नहीं, पर केवल महसूस किया है। आप सोचिए कि मोहजल दिखता नहीं, महसूस कैसे होता है? तो ये मरता है तब महसूस होता है, कोई व्यक्ति में छोड़ के जाता तब महसूस होता है, कोई वस्तु में मिल नहीं रही तब हमें महसूस होता है कि मोह क्या चीज है। जब कोई व्यक्ति छोड़ करके मरण होकर के जा रहा होता है, तब अपनी आंखें बताती कि मोह किसे कहते हैं। वो आंखें रुदन करके बता देती हैं कि मोह जो है पर दिखता नहीं, पर पीड़ा बहुत देता है, दर्द बहुत देता है, और ये मोह छूटता भी नहीं है। तो यही मोहजल है कि जो मोहजल दिखता नहीं है पर हर मानव के अंदर विद्यमान है। और इस मोहजल के अंदर एक तैरने वाला व्यक्ति पानी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, पर ये सोचे कि जिसके अंदर पानी पहले से प्रवेश है वो कैसे मुक्त होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। तो दोनों चीजें कि एक पानी प्रवेश नहीं हो तो व्यक्ति तैर सकता है, पर यह पानी तो वैसा है जैसे फटी नाव में, फटी जहाज के अंदर पानी घुस चुका हो और घुसने के बाद जहाज ये कहे, नाव ये कहे कि मैं इस भव सागर से या इस सागर से पार हो जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा भर रहा है। और उस भरते हुए पानी को या तो वो खुद बचा ले तो निकल जाएगा, पर वो खुद नहीं बचा पाया तो वो नाव का पानी निकलेगा नहीं, पर भरता चला जाएगा। और भरता चला जाने की वजह से वो नाव धीरे धीरे डूब जाएगी। वो नाव कोई और नहीं, हम सब लोग ऐसे। बोलो श्री प्राणनाथ। मोह रूपी जल धीरे धीरे प्रवेश करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे मोह बढ़ता चला जाता है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में मोह की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, और स्वाभाविक चीजें होती है कि व्यक्ति जवान रहता है ना तो याद कम करता, पर बुढ़ापा तो ज्यादा याद करता है। सुबह 4 बजे उठ जाता है, कहता नींद नहीं आती क्योंकि घर वालों की याद आती है। तो ये नाव में पानी घुसना है। बोलो श्री प्राणनाथ। धीरे धीरे पानी का प्रवेश करना। और ये हमारी नाव में जैसे जैसे सुबह उठ करके जहां ब्रह्म चिंतन होना चाहिए, जहां परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, वहां हम सुबह सुबह उठ करके खाट में पड़े पड़े फलाना बेटा ये कर रहा होगा, बेटी ये कर रही होगी, पत्नी ये कर रही होगी। मैं ये अधिकतर कहानियां सुना हूं, क्योंकि
गृहस्थ में जब हम बाहर सोते ना तो लाइन, अपने एरिया में लोग लाइनवत सोते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे बंदा उठ जाता तो घरों में बात शुरू हो जाती कि क्या कर रहा होगा जो विदेश या दूसरे राज्य में गया होगा। तो ये है मोहजल, और ये मोहजल किसी सागर में दिखने वाला मोहजल नहीं, ये धीरे धीरे मानव जीवन में प्रवेश करने वाला है। और ये अपना जीवन है, जिस जीवन को आप नाव समझो, जहाज समझो, जो भी समझो, इस नाव रूपी, इस जहाज रूपी, इस शरीर के ऊपर बैठ करके ये जीव भव सागर से पार होने वाला है। और इसी शरीर को समझ लिया, इसी शरीर को समझ करके मोह को समझ लिया, और मोह को समझ करके धीरे धीरे जब पार करेंगे, और संगति यदि ब्रह्म सृष्टि की रही और परमात्मा की रही, तो भव सागर से अवश्य पार होंगे और होंगे। बीचों बीच पड़ गए हम लोग। जैसे समुद्र में रास्ता पता नहीं चलता ना, ऐसे हमें भी रास्ता पता चल नहीं रहा था। पर रास्ता ना पता चल रहा था उस समय ये ब्रह्म ज्ञान आया, और इस ब्रह्म ज्ञान ने कई बार एक यंत्र का नाम वाणी में दिया है, होका यंत्र, यानी दिशा निर्देशक यंत्र। दिशा निर्देशक यानी दिशा को दर्शाने वाला यंत्र कोई है तो क्या है? ये ब्रह्मवाणी। समुद्र में घूमना एक अलग बात है, और उसके किनारे जाना एक अलग बात है, और ये उस मंजिल तक ले जाने वाला ज्ञान है, जो हमें मंजिल बताता है, जो हमें रास्ता बताता है, और उस रास्ते पर जाकर के हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान को होका यंत्र यानी दिशा निर्देशक यंत्र बोला है। इस यंत्र के माध्यम से, इस ज्ञान रूपी यंत्र से हम अपनी गाड़ी नरक की ओर ना गमन करें, अपनी गाड़ी स्वर्ग की ओर ना ले जाए, अपनी गाड़ी बैकुंठ की ओर ना ले जाए, अपनी गाड़ी सीधी कहां ले जाए? परम धाम की ओर। हमारा जो जहाज है वो परम धाम की ओर जाना चाहिए, ना कि ये मुड़ करके कभी बैकुंठ, कभी स्वर्ग, कभी नरक, इसकी तरफ गमन ना करे। इसीलिए ना गमन करे, इसलिए दिशा निर्देशक यंत्र ब्रह्म ज्ञान है। ये हमारी जहाज को परम धाम की ओर ले जाने वाला है। इसलिए इस शरीर रूपी जहाज को समझे, इसके अंदर के मोहजल को निकाले। जो हमारे अंदर मोह जो भरा हुआ है, ये छोटे से छिद्र यानी कामना रूपी छिद्र है, जो धीरे धीरे मोह को प्रवेश करने देता है। जहाज में पानी कब जाएगा? जब छिद्र होगा तब ना। तो छिद्र का नाम क्या है? कामना रूपी छिद्र है। कामना रूपी छिद्र का तात्पर्य बहुत कुछ हो सकता है। कामना का तात्पर्य है कि दुनिया की अनेक प्रकार की कामना है, चाहे वो खाने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे देखने की हो। अगले वक्ता के माध्यम से मैं सुन रहा था बाहर खड़े होकर के, इंद्रियां किधर किधर भाग रही है, तो वो भगाने वाली बात बता रहे थे। मैं कामना रूपी छिद्र की बात बता रहा हूं, जो अपने शरीर के अंदर बैठे शरीर रूपी जहाज को डुबो रहा है, और उसके अंदर यात्रा करते जीव को इसके अंदर डुबो के तबाह करना चाहता है। इसलिए ये जीव तबाह ना हो, इसलिए उसका सारथी यानी इसको सही मंजिल पर ले जाने के लिए इस दुनिया के अंदर कौन आए? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस जीव को अखंड मुक्ति देंगे। इसलिए शास्त्र में कहा था, मुक्तिदा सर्वलोकानाम भविता भरता जिरे, कि इस दुनिया के अंदर ब्रह्म सृष्टि श्यामा महारानी और परब्रह्म का आने का उद्देश्य केवल इतना है कि सारे सृष्टि को अखंड मुक्ति प्राप्त करवाना, ताकि अनेक जन्मों से भटकता हुआ जीव और अनेक जन्मों से भटकती हुई ये आत्माएं इस भव सागर से परे जा सके और अपने अखंड सुख को प्राप्त कर सके। सृष्टि कुली सिरदार और कलयुग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई युग व्यतीत हो गए। इन युगों में परब्रह्म ना कभी आए थे और ना कभी उनका जिक्र किया गया। इसीलिए कलयुग के अंदर परब्रह्म का आगमन लिखा, और कलयुग में भी ये चतुर्युगी महत्वपूर्ण चतुर्युगी है। वरना कहा जाता है कि इससे पहले 27 युग पूर्ण हुए। ये कौन से नंबर का है? 28वां युग है, और 28वें युग में ही आध्यात्मिक जीवन की श्रृंखला ज्यादा देखने मिल रही है। 28वें चतुर्युगी के अंदर राम का भी आगमन, कृष्ण का भी आगमन, 24 अवतारों का भी आगमन, सभी का आगमन हो गया। पर लास्ट कलयुग के अंदर किसी का आगमन नहीं लिखा था, क्योंकि उस समय में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का आगमन लिखा।
और जब परमात्मा स्वयं आने वाले हो, जैसे जब मुख्यमंत्री की सभा लगने वाली हो तो सांसदों की सभा उस समय रद्द कर दी जाती है, ठीक है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वयं इस दुनिया में आने वाले थे, तो बाकी जितने भी इस राज्यों के मंत्रीगण थे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी की सभाएं और इन सभी का आने का कार्यक्रम रद्द किया गया ताकि ये इनकी सेवा में हाजिर रहे। और जहां परमात्मा वहां सारे देव उनके साथ विद्यमान होते हैं। बस हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को समझे और समझ करके देवताओं को समझ ले कि वो देवता और परमात्मा में अंतर कितना है, तो हमें सारा मैटर समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें किसको भजना है। तो ये चार चीज जो वर्णन किया, उत्तम मानको खंड भरतनो सृष्टि कुली सिरधार, कि ये चार चीजें महत्वपूर्ण। पहला मनुष्य तन, दूसरा भरत खंड, तीसरा ब्रह्म सृष्टि और चौथा ये कलयुग। ये चार चीजें जो हम लोगों को प्राप्त हुई और इसके माध्यम से हम इस आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है, ना कि व्यर्थ में खाना पीना और बर्बाद करना है। हर मानव इस जीवन को प्राप्त करने के बाद शायद अय्यासी में जिंदगी जीता है, पर शायद अय्यासी की जिंदगी कुछ समय तक अच्छी चलेगी, पर ये जिंदगी जब पूर्ण हो जाती, कब लटक जाएगी, कब पूर्ण हो जाएगी, किसी को पता नहीं है। जब तक ये जिंदगी है, ये जीवन है, ये जीवन यात्रा चल रही है, तब तक इस यात्रा को और इस जीवन को सही ढंग से समझ करके हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, साधना और तप करते रहे, ताकि हम इस भव बंधन से, इस द्वंद से, इस दुख से छूट सके। यही वाणी हमें समझाना चाहती है। शायद मेरा समय भी पूर्ण हो जाता है, आधे घंटे का समय था, पूज्य स्वामी जी भी पधार चुके हैं, तो ज्यादा ना कहते हुए एक चौपाई ही ये हमें पूर्ण जीवन की कहानी बता देती है। इसलिए इस भव सागर के दल से निकलने का ये एक अंतिम अवसर है और इस अवसर को ना गवाए, यही ये चौपाई कहना चाहती। इन्हीं के साथ वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। वृथा का निगमोरे